नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। सीधे आपको ले चल रहे हैं देहरादून, जहां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर वरिष्ठ मातृशक्ति सम्मान कार्यक्रम में बोल रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सुनिए। जिनका सम्मान यहाँ पर होना है, जिन माताओं का हम सम्मान कर रहे हैं, वे केवल हमारे परिवार की मुखिया नहीं है, बल्कि वो हमारी संस्कृति की, हमारी जीवन पद्धति की, हमारी परंपरा की और जीवन मूल्यों की रक्षक भी हैं, जिनके कारण से ये परंपरा आगे बढ़ रही है। और यदि हम अपने राज्य की बात करें, उत्तराखंड राज्य की बात करें, तो हमारे यहाँ मातृशक्ति का योगदान तो और भी अधिक प्रेरणादायी है, अधिक गौरवपूर्ण है। क्योंकि मैं अनेक अवसरों पर अपनी मातृशक्ति को मैं उनका स्मरण करता हूं, क्योंकि मैंने स्वयं देखा है कि उत्तराखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में कितनी परेशानियां हमारी मातृशक्ति के सामने होती है, कैसे वो अपना घर चलाती हैं, कैसे गाय भैंस देखती है, कैसे खेतीबाड़ी देखती है, कैसे बच्चों को देखती है, कैसे उनके लिए खाना बनाती हैं, कैसे उनको स्कूल के लिए भेजती हैं, अपना भूखा रहकर, अपने पहनने वाले कपड़े उसमें कटौती करके, तमाम जो जीवन की आवश्यकताएं होती हैं उनको कटौती करने के बाद भी अपने बच्चों के लिए वो हर सुविधा देना चाहती हैं, जो सुविधा से वो आगे बढ़ पाए। और कठिन से कठिन परिस्थिति में भी वो अपना काम करती हैं, परिवार को मजबूती से संभालने का काम करती हैं। और उन्होंने सदैव अपने त्याग से, अपने परिश्रम से, अदम्य साहस से ये सिद्ध किया है कि वो एक परिवार ही नहीं बल्कि समाज की प्रेरणा भी है। अब तो बहुत संपन्नता हो गई, अब काफी संपन्न परिवार हो गए। अब जगह जगह आज देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर घर में राशन भी भेज दिया, हर घर में शौचालय भी बना दिया, हर घर में नल से जल भी पहुंचाने का काम कर दिया। कोई आज बीमार हो रहा है तो 5 लाख रुपए तक के बीमार के लिए 5 लाख के इलाज की भी व्यवस्था कर दी। पहले करी है ना? करी है कि नहीं करी है? पहले तो नहीं हुई थी ना ये। तो इतनी व्यवस्थाएं उन्होंने कर दी, गैस भी दे दिया। मैं वहीं पर आने वाला था की तरह। पहले मैंने देखा था कितनी हमारी माताएं, मैं इसलिए कहूंगा कि बहनों को भी परेशानी है, लेकिन माताओं के समय में ज्यादा थी, है ना रेखा जी? माताओं के समय में ज्यादा थी, बहनों के समय में थोड़ा कम हो गई। जो मेरी माता जैसी हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूं। पहले बहुत परेशानी है, सवेरे जो है कई लकड़ी ला रहे हैं, जंगल जा रहे हैं, कितनी जगह तो फिसल ही जाते थे, बाघ आ जाता था पहले। अब भी आ रहा है, अब भी उसके लिए हम लोग कर रहे हैं इंतजाम। और कितने तो मैं आपको बताऊं, मैंने खुद देखा कि मैंने तो अपनी माँ को ही देखा, मेरे से छोटी बहन थी, तो वो कहीं घास काटने जाती थी तो वो गाज्जो बोलते थे वहां, तो वो उनको जो है अपने जो है उसमें पीठ में बांध के ले जाती थी। जैसे बच्ची है, रो रही है, तो पीठ में बांध दिया ऐसे, फिर अपना घास वास काट रही है, खेती भी ऐसे कर रही है। कितने तो बच्चे ही जो है
वहीं घास काटने गए हैं, लकड़ी काटने गए हैं, वहीं बच्चे पैदा हो जा रहे हैं। तो इतना कठिन समय उन सभी ने देखा है और आज बहुत सारी चीजें अच्छी हो गई। मैंने इतना भी देखा कि पहले वो चैत के महीने में भिटौली लेके आते थे लोग, मामा लोग आते थे, कोई आते थे, तो आसपास के घरों में अगर बहुत बर्तन नहीं होते थे या कुर्सियां नहीं होती थी या ओढ़ने बिछाने के लिए कपड़े नहीं होते थे, तो एक दूसरे के घरों से सब जो है इकट्ठा करके कपड़े इकट्ठे कर लेते थे, बर्तन कर लेते थे, कुर्सियां कर लेते थे, ऐसे समाज चलता था। इस प्रकार की हमारी समृद्ध जो है एकता थी। कठिनाइयां थी, अभाव थे, लेकिन उस समय में ऐसे काम चलता था। तो ऐसी सभी काम अगर कोई उसकी अगुवा होती थी तो हमारी मातृशक्ति होती थी, हमारी माताएं होती थी, हमारी बहनें होती थी। इसलिए कहा जाता है कि हमारे यहाँ की असली ताकत उसकी मातृशक्ति है। हमारे सनातन हिंदू धर्म में नारी को देवी स्वरूप माना गया है। अभी हम लोगों ने देखे कितना अच्छा हमारी स्कूल की बच्चियों ने, बेटियों ने यहाँ पर शानदार, चंद्रेश जी अभी कह रहे थे, नौ दुर्गा से पहले ही नौ दुर्गा के साक्षात यहाँ पर हम लोगों को दर्शन करा दिए। और इसीलिए नारी को देवी स्वरूप माना जाता है और उसे दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती कहते हैं। महाकाली, महासरस्वती, क्या तीन बोलते हैं ना, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, और उनकी पूजा की जाती है। कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमो। इसलिए आज सब हम अपनी वरिष्ठ माताओं को यहाँ सम्मानित कर रहे हैं, तो ये केवल उनका सम्मान नहीं है, ये केवल औपचारिक कार्यक्रम नहीं है, मैंने पहले ही कहा, बल्कि हमारे उन संस्कारों, मूल्यों और जीवन संघर्षों का सम्मान है जो हमारे समाज और राष्ट्र की। और इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। कल से शुरू हो रहा है उत्तराखंड सरकार का बजट सत्र। बजट सबसे पहले दोनों पार्टियां बजट को लेकर रणनीति बना रही हैं और आज होगी बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक। सीएम धामी विधानमंडल दल की बैठक में मौजूद रहेंगे। बीजेपी के सभी विधायक इस बैठक में हिस्सा लेंगे। भराड़ीसैंण में विधानमंडल दल की यह बैठक होगी। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र को लेकर अब तैयारियां शुरू हो गई हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जहां बजट को लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है, तो वहीं विपक्ष ने भी सदन के अंदर कौन कौन से मुद्दे उठाने हैं उसकी तैयारी कर ली है। सरकार को किस तरीके से घेरा जाए, किन किन मुद्दों पर घेरा जाए, उसको लेकर भराड़ीसैंण में ये विधानसभा का जो सत्र है वो आहूत हो रहा है और इसीलिए इसकी चर्चा और ज़्यादा हो रही है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको हम दे रहे हैं। आपको बता दें कि कल से शुरू हो रहे उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र को लेकर बड़ी जानकारी मिल रही है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की तरफ से अपनी अपनी रणनीति बना ली गई है, सत्ता पक्ष विपक्ष की ओर से। और आज बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक भी है। सीएम धामी विधानमंडल दल की जो बैठक है उसमें मौजूद रहेंगे और बीजेपी के सभी विधायक बैठक में हिस्सा लेंगे। भराड़ीसैंण में होगी विधानमंडल दल की यह बैठक। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक आज यशपाल आर्य की अगुवाई में होने वाली है और सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। अंकिता भंडारी मामला, कानून व्यवस्था का मुद्दा, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट समेत कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको कांग्रेस पार्टी सदन के अंदर उठाने वाली है और सरकार को घेरने का काम करेगी। तो कांग्रेस पार्टी की ओर से भी कौन कौन से वो मुद्दे हैं जिन पर सरकार को घेरा जाएगा उनको तय कर लिया गया है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अंकिता भंडारी मामला, कानून व्यवस्था, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, ये तमाम ऐसे मसले हैं जिनको सदन में कांग्रेस पार्टी उठाने का काम करेगी। भराड़ीसैंण में आज कार्य मंत्रणा की बैठक होने वाली है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी और कार्य मंत्रणा समिति के सभी सदस्य इस बैठक में मौजूद रहेंगे।
हाउस के लिए तय किया जाएगा कार्य। मंत्रणा में बिजनेस कार्य मंत्रणा समिति के सभी सदस्य इसमें मौजूद रहेंगे। ये एक और बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको हम दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और बीएसई की जो बैठक है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो लोग हैं वो दोनों ही मौजूद रहते हैं। खासतौर पर जो नेता प्रतिपक्ष होते हैं, नेता विपक्ष होते हैं, वो इस बैठक में मौजूद होते हैं। और ये बहुत ज़्यादा अहम बैठक होती है सत्र के शुरू होने से पहले, जिसमें इस बात को लेकर रणनीति बनाई जाती है कि ये सत्र जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ेगा, बिजनेस कैसे होगा, और इसमें जो नेता विपक्ष होते हैं उनकी भी आम सहमति ली जाती है। और हमारे साथ शुभांगी भट्ट जुड़ गई हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। हमारी संवाददाता शुभांगी, कल से शुरू होने वाला ये विधानसभा का बजट सत्र बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसीलिए चाहे वो सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, दोनों ही ओर से अपनी अपनी तैयारी कर ली गई है। क्या ताजा अपडेट है आपके पास इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए कल से ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में ये बजट सत्र जो है वो शुरू होने जा रहा है। इसकी तमाम तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। तमाम विधायकगण, मंत्री सभी गैरसैंण पहुंच गए हैं और ऐसे में क्योंकि विपक्ष पूरी तरीके से इस बार तैयार है सरकार को घेरने के लिए, उनके कई सारे मुद्दे हैं, चाहे अंकिता भंडारी मामला हो, चाहे कानून व्यवस्था हो या अन्य तरीके के मामले हो, इन तमाम मामलों को लेकर कई सारे प्रश्न जो है वो लगाए गए हैं। और आज का दिन भी अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि आज सबसे पहले तो बीजेपी विधानमंडल की बैठक होनी है, साथ ही कांग्रेस विधानमंडल की भी बैठक होनी है। बीजेपी विधानमंडल की जो बैठक होगी उसमें मुख्यमंत्री खुद मौजूद रहेंगे, मंत्रीगण उसमें मौजूद रहेंगे और किस तरीके से जो प्रश्न इस बार लगाए गए हैं उनका जवाब बेहतर ढंग से देना है और किसी भी तरीके से सरकार को असहज ना होना पड़े, इस तरीके की रणनीति जो है आज बनाई जाएगी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस विधानमंडल की भी आज बैठक होनी है जिसमें किस तरीके से बेहतर तरीके से सवाल पूछे जा सके और कैसे सरकार को घेरा जा सके, इसकी रणनीति जो है आज बनने जा रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं आज शाम को कार्य मंत्रणा की बैठक भी होनी है जो कि विधानसभा अध्यक्ष नीतू खंडूरी की अध्यक्षता में होगी। तमाम जो सदस्य है वो इसमें मौजूद रहेंगे और इसमें कार्य मंत्रणा का बिजनेस जो है वो तय किया जाएगा। तो आज का दिन भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि कल की तैयारी होनी है, क्योंकि बजट पेश होना है। सबसे पहले राज्यपाल का अभिभाषण होगा, उसके बाद जो है बजट पेश किया जाना है। ऐसे में इस बार बजट की अगर मैं बात करूं तो तमाम तैयारियां की गई है जिसमें खुद मुख्यमंत्री के निर्देश पर कई सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें जनता के सुझाव भी लिए गए कि आखिर उनको इस बजट की क्या उम्मीदें हैं, किन किन फैक्टर्स पे ये बजट बेस्ड होना चाहिए। और कहीं ना कहीं सरकार के लोगों का ये कहना है, मुख्यमंत्री का खुद ये कहना है कि जनता के हित में ये बजट होगा, जनता की जो समस्याएं हैं, जनता जो चाहती है उनके मुद्दों को लेकर ये बजट होगा और कहीं ना कहीं जनता को जो है इससे राहत मिलने वाली है। तो इंतजार है इस बजट का और जब इस पर चर्चा होगी कि आखिर ये बजट कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कैसे विभागवार इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उस पर चर्चा होगी। 9 तारीख से 13 तारीख तक का इसकी तिथि जो है वो तय की गई है। कल पहला दिन होगा जब राज्यपाल का अभिभाषण होगा और बजट जो है वो पेश किया जाएगा। बिल्कुल शुभांगी, सरकार की ओर से इस बात का भी दावा किया जा रहा है कि जो बजट का आकार है वो पहले से ज्यादा रहेगा। इसको किस तरीके से देखा जाए और इसका प्रदेशवासियों को कितना फायदा मिलेगा? बिल्कुल, देखिए इस बार 1 लाख करोड़ का ये बजट है और इस बार ये देखा गया है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि इस बार का जो बजट है इसमें जनता के सुझाव लिए गए हैं और लगातार ये दावा किया जा रहा है कि इस बार का जो बजट है वो किसान, युवा, महिला, बुजुर्ग, चाहे बच्चे, चाहे पढ़ने वाले बच्चे हों, हर जो वर्ग है उनको देखते हुए ये बजट लाया जा रहा है ताकि हर क्षेत्र में इस तरीके से बजट का डिस्ट्रीब्यूशन हो कि उत्तराखंड विकास की ओर और आगे बढ़े और जो जनता की उम्मीदें हैं उस पर खरा उतर पाए। तो कहीं ना कहीं इसका आकार भी बड़ा है और किस तरीके से इसका बेहतर डिस्ट्रीब्यूशन हो सके ये भी देखने वाली बात होगी। कल क्योंकि पहला दिन है तो तमाम तैयारियां जो है वो पूर्ण हो चुकी है। पुलिस बल को की ब्रीफिंग कर दी गई है क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर तमाम लोग पहुंचेंगे और ऐसे में किसी भी तरीके की सिक्योरिटी में कोई चूक ना हो, ये खासतौर पर ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री आज शाम 4 बजे के करीब भराड़ीसैंण पहुंच जाएंगे और उसके बाद आज बैठक जो है वो होने जा रही है और कल सुबह राज्यपाल का अभिभाषण होगा। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका शुभांगी। आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा। अपडेट के साथ एक बार फिर से आपके पास लौटेंगे, लेकिन बात करेंगे टिहरी की, जहां पर लेक फेस्टिवल में पहुंचे हैं राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और उन्होंने कोटी कॉलोनी में स्थित म्यूजियम संग्रहालय का निरीक्षण किया है, अधिकारियों से जानकारी ली
संग्रहालय में रखी ऐतिहासिक धरोहर को करीब से देखते हुए राज्यपाल के साथ जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल, इसके साथ ही विधायक किशोर उपाध्याय मौजूद रहे। मुख्य विकास अधिकारी वरुणा अग्रवाल भी मौजूद रहे। और अब खबर है टिहरी से, जहां उत्तराखंड के राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह ने कहा है कि जो आपने सबको एक साथ जोड़ा है, पर्यटन को बढ़ावा दिया है। म्यूजियम के अंदर देखा कि वास्तविक देखने को मिला है। प्रशासन द्वारा कार्यक्रम रखा गया है और वो बहुत अच्छा है। पूरे भारत को संदेश दिया गया है, वेंटर टूरिज्म का संदेश दिया है। सबको बधाई देता हूं, पूरी दुनिया देख रही है, हम टूरिज्म को आगे बढ़ा रहे हैं। पेंटिंग फोटोग्राफी की बात भी उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के नज़दीक ये ग्लोबल जो है उसको बना दिया गया है। उत्तराखंड देवभूमि है और बड़ी क्रांति को इसने जन्म दिया है। यहाँ का नमक न्यूयॉर्क में बिकता है। स्वरोजगार से जुड़ा है, प्रकृति की अपार संभावना है और नया अध्याय शुरू किया गया है। स्वच्छ हवा, सुंदर जल, टिहरी जनपद विकास के मामले में आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड में साहसिक खेलों के मामले में वृद्धि हुई है। भारत को विश्व गुरु होने से अब कोई रोक नहीं सकता। अत्यंत हर्ष, खुशी और उल्लास हो रहा है कि आज टिहरी गढ़वाल के अंदर में 4 दिन का ऐसा प्रोग्राम हुआ जिसने पूरी दुनिया को एक संदेश दिया है। सबसे पहले तो इसका शीर्षक इतना सुंदर है, हिमालयन O2 2026। इसके अंदर में 15 प्रतियोगिता की गई और तकरीबन 4000 से भी ज़्यादा प्रतियोगियों ने इसके अंदर में हिस्सा लिया। लेकिन सर्वप्रथम मैं आप मीडिया हमारा परिवार है, आपके द्वारा मैं आज पूर्ण विश्व की महिलाओं को वुमेन इंटरनेशनल डे की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और सच कहूँ तो उत्तराखंड की जो महिला हैं, जो नारी शक्ति है, जो हमारी बेटियां हैं, वो पूरी दुनिया में सबसे अलग हैं। मैं अक्सर ये एग्जाम्पल देता हूँ कि मैंने हमारी एक बेटी जो एनसीसी में 9th क्लास की थी, मैंने उससे पूछा कि बेटे आप बड़ी होकर क्या बनेंगी, तो उन्होंने कहा कि मैं बड़ी होकर CDS बनूंगी। हमारी बेटियों की ये सोच है। हमारी एक बेटी जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, जब हैकाथॉन में अपना एप्लीकेशन एक्सप्लेन कर रही थी तो उन्होंने कहा, राज्यपाल जी आई लव टेक्नोलॉजी। हमारी बेटियां टेक्नोलॉजी जो 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा चैलेंज है उसको रिप्रेजेंट करती है। हमारी सभ्यता, संस्कृति और उत्तराखंड के इतिहास में हमारी महिलाओं ने जिस प्रकार से हमको मैं कहूँगा मानवता का पाठ, साहस, शौर्य, पराक्रम का पाठ और जिस प्रकार से वो मेहनत करती हैं वो हम हिमालय O2 के अवसर पर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि यह पर्यावरण के क्षेत्र में एक अलग ही पहचान रखता है। एशिया की सबसे बड़ी टिहरी बांध की झील को निहारने का लोगों को मौका मिल रहा है। हिमालय की गोद में बसा यह टिहरी जनपद व टिहरी बांध की जो झील है अपने यहाँ के साहसिक खेलों के मामले में आगे बढ़ेगी। मैं जगतवाल, हिंदी खबर, टिहरी गढ़वाल। देहरादून समेत उत्तराखंड में आए दिन हिंदू मुस्लिम समुदाय के आपस में विवाद के मामले सामने आ रहे हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। सूर्यकांत धस्माना ने कहा है कि केवल बेचारे गरीब मुसलमान जो अपनी रोटी कमा रहे हैं उनके ऊपर कुछ अराजक तत्व हमला कर रहे हैं, उनके ऊपर सरकार का नियंत्रण नहीं है। सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि जिस प्रकार से नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी सरकार के लोग, सरकारी पार्टी के लोग इस प्रकार की नफरत फैलाते हैं, नफरत भरे बयान देते हैं, उसका ही ये नतीजा है। हिंदू मुस्लिम दंगा कहीं नहीं हो रहा है। केवल बेचारे मुसलमान जो गरीब हैं, जो अपनी रोटी रोजी कमा रहे हैं, उनके ऊपर कुछ अराजक तत्व हैं जो हमला करते हैं और उसके ऊपर सरकार का नियंत्रण नहीं है। क्योंकि सरकार जिस प्रकार के सरकार के लोगों के बयान होते हैं, जिस प्रकार से नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी सरकार के लोग, सरकारी पार्टी के लोग इस प्रकार के नफरत भरे बयान देते हैं, उसका नतीजा है। बीजेपी सरकार के 4 साल पूरा होने पर जहां सरकार अपने कार्यकाल को 4 साल बेमिसाल बता रही है, तो वहीं कांग्रेस ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया। मसूरी में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड कांग्रेस महिला की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने धामी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार अपने कार्यकाल को बेमिसाल बता रही है, लेकिन जमीनी हकीकत इसके विपरीत है। उनके अनुसार प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं, हत्या व लूट की घटनाओं में वृद्धि हुई है।
कि इस देश की, इस प्रदेश की महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आए, आर्थिक रूप से सशक्त हो, राजनीतिक रूप से सशक्त हो, और जिस हमारे देश की महिलाएं परिवार की रीढ़ की हड्डी हैं, देश की रीढ़ की हड्डी हैं, और उनको उनका जो दिन है वो हर दिन है, उसको सेलिब्रेशन करना चाहिए। 4 साल बेमिसाल नहीं, 4 साल उत्तराखंड के लोगों के लिए और पूरे देश के लोगों के लिए बेहाल है। इस प्रदेश में लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ती गई, बलात्कार की घटनाएं, महिलाओं के ऊपर अपराधीकरण की घटनाएं बढ़ी, बच्चे एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से गायब होते रहे, महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी। मैं ये चाहती हूँ कि देहरादून में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ दून पुलिस का अभियान लगातार चल रहा है। एसएसपी देहरादून के निर्देश पर रायपुर क्षेत्र में सड़क किनारे और फुटपाथों पर अतिक्रमण कर यातायात बाधित करने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। दुकानों के बाहर सामान लगाकर आवागमन प्रभावित करने वाले 19 दुकानदारों के पुलिस एक्ट में चालान किए गए, जबकि एक वाहन को सीज किया गया। दून पुलिस ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि सड़क और सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण कर यातायात व्यवस्था बाधित करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की वैधानिक कार्रवाई होती रहेगी। अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलता रहेगा। और अब खबर है रुद्रप्रयाग से, जहां जिले में 2 दिनों के भीतर 3 लोगों की मौत की घटनाओं से पूरे जिले में सनसनी फैल गई। शनिवार को जिला मुख्यालय स्थित एक होटल में एक महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं बीते दिन तिलवाड़ा सुमाड़ी क्षेत्र में एक महिला और एक बच्चे के शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय के एक होटल के कमरे में महिला का शव मिलने की सूचना मिली। बताया जा रहा है कि महिला होटल में 2 अन्य लोगों के साथ आई थी। घटना सामने आने के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जांच भी शुरू कर दी है। घटना के बाद से महिला के साथ आए दोनों लोग फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश के लिए पुलिस द्वारा सघन अभियान चलाया जा रहा है। रुद्रप्रयाग में सूचना मिली थी कि होटल में जो है कल दो लड़के